इस देश का सनातनी, इस देश के हिंदू अगर जागृत हो जाएगा तो बांग्लादेश का नामो निशान मिट जाएगा, भारत के नहीं दुनिया के नक्शों से। दीपू दास एक दलित समाज से था, उसको उस तरह से मारा गया, ये शर्मनाक घटना है। पेड़ों में लटका करके जिस तरह से जानवरों को जलाया जाता है, उस तरह से दीपू दास के साथ ये घटना हुआ। आपके माध्यम से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों से और वहां के जो उनके आका हैं, मैं ये चेतावनी नहीं, उनको ये बताना चाहता हूं कि आप हमारे एक व्यक्ति को मारोगे तो हम आपके 100 व्यक्ति को मारूंगा। लेकिन बुद्ध ने कहा है कि जब समाज पर हानि और देश पर हानि हो तो चुप बैठने की जरूरत है। भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान पे, बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय है, वो ये है कि बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक, खास तौर से हिंदू के ऊपर हिंसा हो रही है। हिंसा का आलम यह है कि वहाँ पर एक युवक की लिंचिंग हो जाती है, उसके बाद उसे पेड़ से लटका कर जला दिया जाता है। ये दृश्य सबका दिल दहला देता है, हिंदुओं में क्रोध की ज्वाला आ जाती है। कल प्रदर्शन भी हुआ, पूरे देश में बातें हो रही हैं, सरकार से उम्मीद की जा रही है भारत की कि वो कुछ कदम उठाए। क्या कदम उठाए, ये बड़े सवाल हैं। लेकिन हमारे साथ हैं डॉक्टर भंते राहुल जी। भंते सर, कि क्या आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 साल से जब से वहां पे यूनूस सरकार आई है, यूनूस सरकार आने के बाद जो हिंदुओं के, सनातनियों के साथ हो रहा है, वहां पर मठों को तोड़ा जा रहा है। वहां पे मठों को तोड़ करके, और वहां के आपको मालूम होगा कि उससे पहले एक हमारे साधु संत को मारा गया, उनके मठ को तोड़ा गया, उनको बंधक बनाया गया। उसके बाद में वहां पर जो बड़े पैमाने पे नमोशूद्रा समाज था, उसको मारा गया। अभी हाल में जो दीपू दास चंद के साथ हुआ, वो सबसे बड़ा शर्मनाक घटना रही। उस व्यक्ति को, हमारे लिए सबसे शर्मनाक घटना रही। हमारे लिए जीने मरने का एक बहुत बड़ा वक्त आ गया है कि इस तरह से यूनूस हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। भारत ने हमेशा बांग्लादेश को अपने साथ रखा है, बांग्लादेश को पाला है और बांग्लादेश को हर चीज से सुविधा दिया है। 4 साल पहले देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए थे, वहां पे शांति सुरत किए, वहां पे जितने मठ थे उन पे पूजा किया, मस्जिदों में भी गए। लेकिन अचानक सरकार परिवर्तन जैसे होती है, वहां पे यूनूस ने वहां के लोगों को भड़काया और भड़का करके हिंदुओं पे आक्रमण चालू हुआ। इसके पीछे क्या प्लानिंग है या क्या मानसिकता है खास तरह की? क्या वजह मानते हैं? वहां नारे भी लग रहे हैं, रजाकार रजाकार करके, क्या है वो? देखिए, मैं आपको बता दूं, वहां जो कट्टरपंथी लोग हैं, कट्टरपंथी जो लोग हैं, वो हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और हिंदुओं के साथ में जो घटना हो रही है, वो एकदम सनातनियों के साथ, वहां अल्पसंख्यक लोग हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, और कुछ दलित समाज, जो नमोशूद्रा समाज, जो बंगाल के से जा करके वहां बसे हुए हैं, और बांग्लादेश से में जो कुछ लोग बांग्लादेश से आ गए, उन लोगों के साथ ये घटना हो रही है। दीपू दास एक दलित समाज से था, उसको उस तरह से मारा गया, ये शर्मनाक घटना है। पेड़ों में लटका करके जिस तरह से जानवरों को जलाया जाता है, उस तरह से दीपू दास के साथ ये घटना हुआ। अब बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। भारत क्या हल देख रहे हैं? क्या हल देख रहे हैं आप? आखिर मतलब हम लोग यहाँ शोर मचाए हैं, हिंदुस्तान में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक लिमिटेड आवाज उठा रहा है। भारत, स्वीडन के वहाँ के लोगों ने, वहाँ के प्रतिनिधि ने यूएन में भी कह दिया कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार, इस तरह की बात, हालांकि हम तो हमारी तरफ से जवाब दिया गया, लेकिन इस मुद्दे पर वो लोग उतने मुखर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो क्या करें? देखिए, जो लोग हैं भारत के अंदर, एक भी मुसलमान के साथ ये घटना नहीं होती। लोग, बांग्लादेश की नीयत और नीत साफ नहीं है, वो हिंदुओं के साथ आक्रमण करता ही चला रहा था। अब हिंदू यहाँ के बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं, सनातनी बर्दाश्त नहीं। बनते जी, चूंकि आपने कहा, तो हो क्या है, कल से जब से ये बातें हुई हैं, तब से एक वर्ग जो है, खास तौर से जब टीवी डिबेट्स में भी देखते हो, तो वो ये ले आता है कि भाई अखलाक वाला मुद्दा उठा लेता है, जो यूपी में हुआ था। उसमें भी कहता है कि सरकार ने पैरवी ऐसी की, उनको बचाने की कोशिश की आरोपियों की, हालांकि कोर्ट ने सजा दे दी।
तो दोनों मामलों को का अंतर क्या देखते हैं आप? देखिए दीपू के मामले का, अखलाक के मामले का अंतर अगर कोई पूछना चाहे तो क्या देखते हैं? देखिए वो कोर्ट का मामला है, लेकिन ये दीपू वाला मामला कोर्ट का नहीं है। ये तो अखलाक को मारा तो गया घेर करके, देखिए कोर्ट में तो चीज पहुंचेगी जब मुकदमा होगा तब पहुंचेगा। अगर कोर्ट में पहुंचा, ये अलग बात है कि भारत में मुकदमा हुआ, आप ये अच्छाई बता सकते हैं मुकदमा हुआ, लेकिन मारा गया। तो दोनों मामलों को में बड़ा अंतर क्या देखते हैं? देखिए अखलाक का जो मामला था वो आतंकवादी और उन संगठनों से उसकी साठगांठ थी, लेकिन जो वहां पे हुआ दीपू के साथ, दीपू तो साधारण व्यक्ति था, दलित समाज का था, कमाता था, खाता था, उसके साथ ऐसा घटना क्यों हो गई? संतों के साथ, संत क्या कर रहे हैं वहां? संत तो किसी को घर नहीं छेड़ने जा रहे हैं, वहां के मठों को क्यों तोड़ा जा रहा है? ये हमारे लिए सबसे समस्या है कि भाई किसी के साथ एक झगड़ा होता है तो उसके साथ कोई घटना हो जाती है, लेकिन वहां की सरकार जिस तरह से कर रही है, इनू सरकार, ये निरंतर हिंदुओं पर, सनातनियों पे कुटरघात करने का काम कर रही है। सरकार से क्या मांगे? मोदी जी क्या स्टेप उठा लें? भारत के प्रधानमंत्री जी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। आप तो सरकार के बहुत करीबी भी हैं, और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, तत्काल इन चीज से बात करना चाहिए और इस पर कठोर कार्रवाई, नहीं तो इस देश का सनातनी, इस देश के हिंदू अगर जागृत हो जाएगा तो बांग्लादेश का नामो निशान मिट जाएगा, भारत के नहीं दुनिया के नक्शों से। कैसे? जब हमारे पे आक्रमण करोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो आप पे आक्रमण कहां कर रहा है? वो तो अपने हिंदुओं को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। नहीं तो हमारे जो, हम आपको बता रहे हैं 23% हम लोग थे वहां, 23% हिंदू था, बौद्ध था, 18% बौद्ध थे। आज उनकी संख्या क्या है? 2%, 3%। सब पता है, पर तो वहां पे जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है, जबरदस्ती उनके बहनों के साथ मुसलमान शादी किया जा रहा है। तो ये देश के लिए ये शर्मनाक है, परेशान है हम लोग हैं। पर भारत कर क्या सकता है? फिर में भारत बहुत कुछ कर सकता है। क्या क्या कर सकते हैं प्रधानमंत्री? नहीं, भारत के प्रधानमंत्री इतना कमजोर नहीं है, भारत के गृह मंत्री इतना कमजोर नहीं है। इन उसको जवाब देंगे और इन उसको से अगर लड़ाई करने की जरूरत पड़ी तो लड़ेंगे भी। यहाँ के साधु संत लड़ेंगे, यहाँ के सनातनी लड़ेंगे, जेल में बंद हुए कैदी जो सनातनी वो लड़ेंगे। अब बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जो ये बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या और दूसरे तमाम जो बांग्लादेश के मुस्लिम यहाँ पर आ गए थे, घुसपैठी से कह देते हैं, उनको जो निकालने का जो प्लान बनाया सरकार ने, या कई जगह यूपी में भी हो रहा है और जगह भी हो रहा है, तो उसके भी वजह से वहां पर नाराजगी बढ़ रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, या फिर दूसरी बात ये कहते हैं कि शेख हसीना जो हैं उनको यहाँ पे जो शरण दी है वो भी एक वजह है कि भारत के खिलाफ सेंटिमेंट वहां पर बढ़ गया है। देखिए भारत की मधुर रिश्ता मैंने पहले चीजों में बता दीजिएगा। भारत का मधुर रिश्ता बहुत पहले से था जी, और बड़ा मधुर रिश्ता रहा बांग्लादेश से। लेकिन ये लोग जो आप कह रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान, भारत के अंदर जितना भी रोहिंग्या मुसलमान है वही आतंकवाद को पैदा करते हैं। मैं आपके टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूं, भारत के अंदर में जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको बांग्लादेश में शरण मिलना चाहिए, और वो बांग्लादेश यहां भारत में रहते हैं और वही खुरापात करते हैं, वही आतंकवाद का काम करते हैं। इसलिए भारत सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को यहां हटाना चाहती है। आपको मालूम होगा कि जब बर्मा के अंदर में यही रोहिंग्या मुसलमान जब बांग्लादेश वहां बर्मा में वहां के बौद्धों को डिस्टर्ब करना चालू, वहां बौद्धों को मारना चालू किया, वहां आतंकवाद पैदा किया, तो वहां के बौद्ध भिक्षुओं ने इनको मार मार के भगाया। वही हाल इनको करना पड़ेगा। अगर भारत से रोहिंग्या मुसलमान हट जाएं, अभी देश के अंदर चैन और शांति मिलेगी। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को आपकी क्या चेतावनी है? मेरे आपके माध्यम से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों से और वहां के जो उनके आका हैं, मैं ये चेतावनी नहीं, उनको ये बताना चाहता हूं कि आप हमारे एक व्यक्ति को मारोगे तो हम आपके 100 व्यक्ति को मारूंगा, नहीं तो ये बंद करो। भारत शांति का देश है, बुद्ध का देश है, महावीर का देश है, शिवाजी का देश है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का देश है। यहां गंगा को पूजी जाती है, पेड़ों को पूजी जाती है, अपने आए हुए मेहमानों को पूजा जाता है। लेकिन जब बर्दाश्त के पार होगा तो वही दशा आपका होगा कि आपका नामो निशान
बांग्लादेश से खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि एक दुनिया में कि युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, यानी कि बुद्ध महात्मा बुद्ध की बात की आप भी बनते, शांति का प्रतीक आपको क्या, आप इतनी चेतावनी दे रहे हैं, हिंसक चेतावनी कि आप एक मारोगे 100 मारेंगे, आप बनते हैं, तो कैसा संदेश है खासतौर से बौद्ध धर्म के लिए? देखिए, मैं पहले बुद्धिस्ट हूं, लेकिन बुद्ध ने कहा है कि जब समाज पर हानि हो और देश पर हानि हो तो चुप बैठने की जरूरत नहीं। हम हिंसा के पुजारी, आज हमें कहने की जरूरत क्यों पड़ी? 1 साल से हो रहा है, 1 साल से आपने देखा दीपूदास की किस तरह से हत्या हुआ, किस तरह से मारा गया। कौन बौद्ध भिक्षु बैठेगा? कौन सनातनी बैठा रहेगा? क्यों बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि हमें सनातनी तो आपको भी जो बौद्ध धर्म के लोगों पर कई बार हमला होता है, जो सीजीआई थे उनको बौद्ध मानसिकता कह के बड़ा जूता तक फेंक दिया गया, आप देखो। देखिए वो मामला, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, भारत में रह करके नहीं, बौद्धों के साथ कहीं ना कहीं देखिए मैं भारत की बात कर रहा हूँ। भारत में सभी लोगों धर्मों का अधिकार है, कोई भी किसी बोल सकता है, किसी धर्म की बदनामी करने की किसी जरूरत नहीं। सीजीआई जी का वो उनका अलग ही मामला था, किसी धर्म को उस तरह से कर रहे थे तो उनको उस तरह से उन लोगों ने जवाब दिया, तो वो चीज एक अलग देखी जाती है। और सीजीआई साहब ने अपनी गलती को स्वीकार खुद किया और बाद में उसको माफी कर। मैं उस तरीके से जुड़ा कि जैसे बौद्ध धर्म के लोगों को भी सनातन और बौद्ध में टकराव देखा जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं, ऐसा अभी अब हमारे देश के ऊपर जब घाती होगा तो हम सब मिल करके उनको जवाब देंगे, ये हमारा है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आपने जो मुद्दा, उम्मीद है कि आपकी आवाज से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनी जाए, आपका क्रोध आक्रोश लोगों के समझ में आए और भारत सरकार भी सही कदम उठाए और बांग्लादेश के अंदर हिंदू ही नहीं सभी अल्पसंख्यक सुरक्षित हों। और यही उम्मीद करते हैं कि दुनिया का भला इसी में है कि हम सब लोग धर्म और जाति से परे उठकर एक अच्छे, कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा था कि युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, तो भंते जी के सामने बैठकर इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। निश्चित तौर पर बुद्ध का समय और शांति तभी आएगी जब प्रेम से रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन नरेश के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.